हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि उड़ीसा स्टेट की तरफ से आई हुई है। इसमें जो आपकी वैकेंसी है ये उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है। इसमें जो आपका वैकेंसी का नाम है ये आपकी द पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो ये आपकी 3 तरीके की वैकेंसी आई हुई। तो अब इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी देख लेते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 26 अक्टूबर से है और आपकी 20 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। आपको ऑनलाइन करने के लिए www.o.sc.gov.in पे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर आपको ये पोस्ट सारी दी जाएंगी, लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर, फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसीज़ को डिवाइड करके रखा है, आप देखेंगे तो दे रखा है द डिस्ट्रिक्ट वाइज, टेरिटोरियल, सर्किल वाइज, डिवीज़न वाइज इन्होंने वैकेंसीज़ को अलग अलग तरीके से डिवाइड करके रखा है। तो इन सब चीज़ों को हम अब डिस्कस करेंगे। तो 719 वैकेंसीज फॉर लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर शेल बी फील्ड अप एज फॉलोज। तो 60% ऑफ द वैकेंसी 431 शेल बी फील्ड अप फ्रॉम एमंग ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग गौमित्र कैंडिडेट बाय वे ऑफ मेरिट, प्रोवाइडेड दैट द गौमित्र कैंडिडेट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन फॉर द ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो इसमें इन्होंने जो आपकी 719 जो वैकेंसीज है इसमें आपकी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में, तो इसमें जो है आपका ये 60% जो है यानी आपकी 431 जो वैकेंसी हैं तो ये जो आपकी गौमित्र कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और 40% जो आपका है वो जो नॉन गौमित्र हैं वो उनके लिए रहेगी। 40% ऑफ द वैकेंसीज दैट इज 288 वैकेंसीज शेल बी फिल्ड अप among eligible Gomitra candidate further after exhaustion of eligible Gomitra candidate any further vacancies shall be filled up from among the other eligible candidates। तो वही दे रखा है जो अभी आपसे बताया है। अब बात करेंगे सैलरी के बारे में। तो इसमें आपकी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की सैलरी जो बनेगी वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग 21,700 रुपये इसमें आपकी सैलरी बनेगी, और फॉरेस्टर की आपकी 25,500 रुपये बनेगी लेवल 7 के अकॉर्डिंग, और आपकी इसमें जो बनेगी फॉरेस्ट गार्ड की वो 19,900 रुपये बनेगी इसमें। आफ्टर सिलेक्शन द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर विल अंडरगो 2 ईयर लाइव स्टॉक ट्रेनिंग। तो जो लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बनेंगे उनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। दैट इज theoretical training shall be for 18 months and practical training in farms and veterinary institutions shall be for 6 months। तो वही है कि आपका 18 महीने theoretical आपका पीरियड रहेगा, बाकी आपका 6 मंथ तो आपका अदर पीरियड रहेगा। द selected candidates while undergoing training for 2 years विल स्टेपन। तो आपको 7200 रुपये पर मंथ मिलेगा जो लोग ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे 2 साल के लिए। ये भी अच्छी चीज़ है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर बाय द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द OUAT भुवनेश्वर, द पास आउट कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एज लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। तो फिर इसमें आपका ट्रेनिंग के बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा जो कि OUAT करवाएगा। उसके बाद फिर उसमें सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ये PDF काफ़ी लंबी है, तो जो इसमें मेन चीज़ हैं उनको हम केवल डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। इसको आप अपना PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख लेना। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में आपका 10+2 मांगा हुआ है। अगर आपके पास 12th है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्टर के लिए भी आपके पास 12th होना चाहिए, और जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसमें अगर आपके पास हाई स्कूल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे।
अब इसमें दे रखा है कि 10+2 वोकेशनल कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अगर आपका 12th एनिमल हस्बेंड्री में है, या आपका डेयरी में है, या आपका पोल्ट्री में है, या आपका मीट में है, या आपका एनिमल प्रोडक्शन में है, तो ये जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में, ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने दे रखी, अगर इनमें से आपके पास इन किसी भी फील्ड में आपके पास 10+2 यानी आपके पास 12th है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो आपके पास दे रखा है फॉरेस्टर की वैकेंसी, तो इसमें आपका पास 12th होना चाहिए, वो साइंस में होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी बोर्ड से अगर आपके पास साइंस में 12th है, तो आप फॉरेस्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपके पास बस वही केवल बेसिक नॉलेज मांगा है कंप्यूटर स्किल का, वो होना चाहिए। जो आपके तीसरे नंबर की वैकेंसी है फॉरेस्ट गार्ड की, इसमें आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो आपकी एज दे रखी लिमिट, वो 18 से 38 के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ दे रखा है, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स। जो SC ST SEBC और जो वुमेन कैटेगरी में है, उनके लिए 5 साल है, और जो आपके जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 ईयर्स है। बाकी अभी हमने आपसे जैसा बताया कि आपको PDF को डाउनलोड करके जो और भी चीज़ें हैं इनको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ ये इस PDF के या इस वीडियो से ये रहता है कि आपको पता चल जाए कि कहाँ से आपकी वैकेंसी आई हुई है और क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा हुआ है। बाकी जो माइन्यूट चीज़ें होती हैं, तो उनको तो आप अपने PDF को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं। अब बात करेंगे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में, तो आपकी कोई भी वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी के लिए भी कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं है। नो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस इज़ पेएबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। तो इसमें आपकी सबसे अच्छी बात है कि आपकी कोई भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस नहीं है। वही दे रखा है इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। हम जो चीज़ें डिस्कस करने वाली होती हैं उन्हीं को केवल डिस्कस करते हैं, बाकी और चीज़ें वो नहीं डिस्कस करते हैं। प्लेस एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट, तो इसमें आपका रिटन टेस्ट रहेगा। इसमें आपका एक पेपर रहेगा जिसमें आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और 150 आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। OMR सिस्टम पे आपका इसमें रहेगा पेपर। इसमें आपका इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, अर्थ में उड़िया में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, अर्थमेटिक में आपके 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में आपके 25 क्वेश्चन, और कंप्यूटर नॉलेज में आपके 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, तो जो आपने हाई स्कूल लेवल पे जो आपने पढ़ाई की है उसी की स्टैंडर्ड पे आपका ये सिलेबस रहेगा। इसमें वही आपके क्वेश्चन रहेंगे। 0.50 इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। In the written test, the minimum qualification marks for SC, ST, PW, ex-servicemen and sportsman category of candidate shall be 30%। तो आपको 30% लाना ज़रूरी है क्वालिफाई के लिए, जो SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में है। बाकी जो आपके बाकी जो आपके और भी हैं उनके लिए अलग लिस्ट में दे रखा है, और जो अदर कैटेगरी के हैं उनके लिए 35% मार्क्स हैं, और जो आपके गौमित्र जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 20% है। फिर इसमें आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। इन्होंने दो तरीके के इसमें इन्होंने फिजिकल टेस्ट रखे हैं। एक आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट जिसे PSM बोलते हैं, और फिर इसमें आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, तो जिसे आप पेट बोलते हैं। तो जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट रहेगा PSM, इसमें दे रखा है
कि हाइट वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, कैटेगरीज भी अलग अलग इन्होंने डिवाइड करके रखी हैं। तो उसको आप देख लेना, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और जो आपके कैंडिडेट्स जो आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए हैं, उनके लिए यहाँ पे अलग दे रखा है बी नंबर में, और ए नंबर में दे रखा है जो आपके लाइव स्टॉक हैं। फिर हमने बताया कि आपका एक और फिजिकल टेस्ट रहेगा जिसके पेट बोलते हैं, तो उसमें भी यही आपका रहेगा। इसमें आपका साइकिलिंग का दे रखा है, आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, इसमें साइकिलिंग वगैरह इसमें आपका टेस्ट रहेगा। और वॉकिंग का टेस्ट रहेगा आपका 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा। ये केवल फॉरेस्टर के लिए है, मेल कैंडिडेट्स। जो आपका साइकिलिंग का है वो आपका मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए है, लेकिन वो केवल लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए, वो भी सभी कैटेगरीज के लिए। अब जो आपका मेल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड के लिए, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये केवल आपका वॉकिंग रहेगा, जो कि आपका 25 किलोमीटर 4 घंटे में पूरा करना होगा। फिर जो आपके फीमेल कैंडिडेट्स हैं, इनका आपका वॉकिंग रहेगा, इनको आपको 16 किलोमीटर करना है 4 घंटे में। मेल का 25 किलोमीटर है और फीमेल का 16 किलोमीटर है। फिर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद फिर आपका जैसे बताया गया है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह आपकी होगी, काउंसलिंग वगैरह इसमें आपका रहेगा, रिजल्ट आपका इसमें आ जाएगा, बाकी चीज़ें। अब यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज़ को अलग अलग डिवाइड करके रखा है। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 60%, जो अभी हमने बताई थी 60% का रेशियो, 40% का रेशियो, तो ऐसे इन्होंने यहाँ पे इसको डिवाइड करके रखा है। इसमें आपकी टोटल बारगा, भद्रक, बालासोर, बालांगीर और आपका देवगढ़, ये सब इन्होंने अलग अलग इन्होंने वैकेंसीज़ को डिवाइड करके रखा है, कहाँ से कितनी वैकेंसी, और जनरल में कितनी, एससी में कितनी, एसटी में कितनी, ये सब इन्होंने देखोगे आप तो जैसे एंगुल में 12 और आपका बारगढ़ में, तो इन्होंने सब अलग अलग डिवाइड करके रखा है। 30 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, ऐसे करके इन्होंने डिवाइड करके रखा है। तो आपसे हमने पहले बताया कि आप इसको पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर लेना, फिर देख लेना किस एरिया से, किस सिटी से या किस डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा वैकेंसी आई हैं, या जो आपके लिए आसानी है, तो आप वहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ऐसे दे रखा है आपका ये कोरापुट हो गया, मलकानगिरी हो गया, आपका पुरी हो गया, तो ऐसे इन्होंने दे रखा है 60%। ये आपका 60% दे रखा है। अब फिर इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग इन्होंने डिवाइड करके रखा है। जैसे अभी हमने बताया था आपसे कि 60% का रेशियो, 40% का रेशियो इन्होंने दे रखा है, तो वैसे इन्होंने यहाँ पर भी इसको अलग अलग दे करके रखा है। तो टोटल इसमें अभी हमने बताया था आपसे कि 719 वैकेंसी हैं। तो इसको आप देख लेना डाउनलोड करके अच्छे से। बाकी आपका जो फॉरेस्टर की वैकेंसी आई हुई है टोटल, वो आपकी 316 वैकेंसी हैं। इसमें भी आप देखेंगे, जैसे अभी हमने आपसे बताया था कि इन्होंने सर्किल वाइज और टेरिटोरियल वाइज इन्होंने डिवाइड करके रखा है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज डिवाइड करके रखा है, या सिटी वाइज करके रखा है। तो जैसे आप देखेंगे तो आपका फॉरेस्टर में एंगुल टेरिटोरियल सर्किल में आपकी 40 वैकेंसी हैं, जिसमें आपने इन्होंने जनरल, एससी, एसटी में अलग अलग डिवाइड करके रखा है। राउरकेला, कोरापुट, आपका संबलपुर टेरिटोरियल सर्किल में, तो इन्होंने ऐसे डिवाइड करके रखा है सर्कल वाइज। तो फॉरेस्टर में आपकी टोटल 316 वैकेंसीज़ हैं। बाकी जो आपकी स्पेशल कैटेगरी हैं, एक सर्विसमैन, स्पोर्ट्स में हैं, और भी चीज़ें हैं, तो उसमें इन्होंने टोटल 23 वैकेंसी निकाली हुई हैं। ऐसे ही आपका ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली, इसमें इन्होंने देखिए डिवीज़न इन्होंने बनाए हैं। उसमें फॉरेस्टर में इन्होंने टेरिटोरियल बना के रखा है, तो इन्होंने अलग अलग डिफरेंस करके या डिफरेंट तरीके से इन्होंने वैकेंसीज़ को डिवाइड करके रखा है। अब जैसे आप देखेंगे तो कटक डिवीज़न कैडर में आपकी टोटल 22 वैकेंसी हैं,
और आपकी 42 आपकी एंगुल डिवीज़न कैडर में है, और आपकी संबलपुर में आपकी 39 है। तो ऐसे इन्होंने डिवाइड करके रखा है इसको। तो फॉरेस्ट गार्ड में भी आपकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, आप देखेंगे इसको तो इसमें आपकी टोटल जो है डिवाइड करके रखा है। तो इसमें आपकी देखेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड की आपकी 1677 वैकेंसी आई हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। आप अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो करीब 700 तो आपकी लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर में 1677 आपकी यहाँ है, और करीब फॉरेस्टर में आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। तो काफ़ी अच्छा ये मौका है। जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।